Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. Myself Surekha Patel. In the previous video, we have to start new syllabus in social science. We have to learn about the sources of history, and from it we have to studied Tadpatra and Bhojpatra. Now the another topic is there, the inscription. इंस्क्रिप्शन यानी कि जो स्क्रिप्ट जो मेटल या जो हार्ड जो भी हार्ड आइटम्स जो होती है, जैसे कि स्टोन है, मेटल है, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर कार्विंग करके जो हैमर और चिजल की हेल्प ली जाती है कार्विंग करने के लिए, तो कार्विंग करके जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है दैट इज नोन एज अ इंस्क्रिप्शन. So let us begin with it. Articles which are carved on the metal and stone are called stone inscription. जो आर्टिकल्स मेटल और स्टोन के ऊपर लिखी जाती है उसे क्या कहा जाएगा? स्टोन इंस्क्रिप्शन कहा जाएगा. We can know about history from stone inscription. स्टोन इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को जो एशियंट हिस्ट्रीज है उसके बारे में पता चलता है. मैनी टाइम्स इंस्क्रिप्शंस वेयर डन ऑन मेटल ऑल्सो. किंग यूज टू कन्वर्स विथ पीपल बाय कार्विंग हिज ऑर्डर्स एंड कमांड्स ऑन दीज रॉक्स. पहले के समय में ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए जाते थे, तो स्टोन और मेटल के ऊपर जो भी कन्वर्जेशन, लोगों के साथ जो बातचीत करनी है या जो मैसेज फॉरवर्ड करना है, तो उसके लिए ये जो स्टोन या फिर जो मेटल है उसके ऊपर कार्विंग की जाती थी. मैनी किंग्स एंड क्वीन हैव इंस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर किंगडम, विक्टोरियस, रिलीजन एंड कल्चर ऑन दिस स्टोन्स. बहुत सारे किंगडम के जो राजा या रानियाँ थी, उन्होंने अपने राज्य के बारे में, अपनी एक विक्ट्री के बारे में, पूरे किंगडम के बारे में, उस टाइम की जो फेमस थिंग थी, दैट्स ऑल शुड बी कार्विंग ऑन दिस थिंग. स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका आर वेरी फेमस. स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है पहले के समय में लिखी जाती थी, लेकिन जो अशोका के द्वारा, किंग अशोका के द्वारा जो लिखावट की गई है, कार्विंग की गई है, दैट्स आर वेरी फेमस. रिकॉर्ड्स एंड इंस्क्रिप्शन रिटर्न ऑन दिस आर लॉन्ग लास्टिंग. मेन थिंग क्या है कि ये जो रिकॉर्ड रखे जाते थे दैट्स या इंस्क्रिप्शन बनाई जाती थी, दैट्स आर फॉर टू बी सेव फॉर लॉन्ग टाइम. तो दैट शुड बी अ मेन फीचर ऑफ इट. नाउ नेक्स्ट इज कॉपर प्लेट. कॉपर प्लेट का भी उस टाइम यूज़ किया जाता था मैसेज फॉरवर्डिंग के लिए. तो ताम्रपत्र, जिसको ताम्रपत्र से जाना जाता था, द टेक्स्ट विच इज एनग्रेव्ड ऑन कॉपर सीट इज कोल्ड ताड़पत्र. जो टेक्स्ट किसके ऊपर एनग्रेव किया जाता था? कॉपर शीट के ऊपर, दैट इज नोन एज अ ताड़पत्र. मेनी किंग्स आर एनग्रेव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोनेशंस ऑन ताड़पत्र. बहुत सारे किंग्स जो थे उन्होंने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशंस या जो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग थी वो ताड़पत्र के द्वारा जो है एनग्रेव की गई थी. ताड़पत्र पे ज़्यादा से ज़्यादा एनग्रेव की गई थी. सच ताड़पत्रस हैव बीन फाउंड इन गुजरात इन लार्ज नंबर. दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट नेम, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोनेशन. सच ताम्रपत्र हैव बीन प्रिजर्व इन हेमचंद्र लाइब्रेरी इन पाटन. ये जो ताम्रपत्र है वो कहाँ पे प्रिजर्व किए गए हैं? तो गुजरात के पाटन में, नॉर्थ गुजरात में हेमचंद्र आचार्य लाइब्रेरी में प्रिजर्व किए गए हैं. इसके अलावा LD इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडोलॉजी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, BJ लर्निंग एंड रिसर्च स्टडीज, विद्या भवन अहमदाबाद, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा, that should be situated in Gandhinagar. It's all are the museum where the ताम्रपत्र should be preserved. तो ये वहाँ से ये ताम्रपत्र के द्वारा हम लोग को जो एशियन इंफॉर्मेशन है वी हैव टू बी कंडक्टेड फ्रॉम इट. नाउ कॉइन्स. पहले के समय के कॉइन्स जो थे, कॉइन्स जो है वो यूज़ किए जाते थे. कॉइन्स आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नो अबाउट द हिस्ट्री.
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन योर हाउस देयर इज इफ योर देयर ग्रैंड फादर्स, तो यू हैव टू बी आस्क देम अबाउट द ओल्ड कॉइन्स। उनके पास आप लोग ओल्ड कॉइन मांगना, शायद उनके पास उनके कलेक्शन में मिल भी जाए, तो उसको आप लोग देख के समझ सकते हो कि उस टाइम कैसे जो मेटल है, कौन सा मेटल जो है वो कॉइन्स में यूज़ होता था। वी हैव टू बी कंडक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट। तो ये आप लोग अपने घर में अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट नेम ऑफ द किंग, हिज रिलीजन, कल्चर एंड टाइम फ्रॉम दिस कॉइन्स। पंचमार्क कॉइन्स ऑफ 5th BC, पंचमार्क कॉइन्स जो थे वो 5th BC में के टाइम यूज़ किए जाते थे। हैव बीन फाउंड इन इंडिया विच इज़ द ओल्डेस्ट कॉइन, और जो पंचमार्क कॉइन्स जो है वो सबसे ओल्डेस्ट कॉइन है। अदर देन दिस गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स ऑफ ग्रीक किंग्स, मौर्यन एज, गुप्ता एज हैव बीन फाउंड। पहले के समय में हर एक किंग का जो नाम था उसके हिसाब से एज चलता था। एज यानी ईयर, एज यानी वर्ष, हमारा जैसे हम लोग अपना ईयर बताते हैं, लेकिन हाँ ये वो ईयर नहीं, उन लोगों का जो टेनर चलता था, वो कितने टाइम अपने राज्य में कामगिरी करते थे, तो वो जो टेनर है, वो जो पीरियड है, दैट इज़ नोन एज अ एज। तो पहले के समय में जो भी किंग थे वो कैसे रूल ओवर करते थे, उनका जो डायनेस्टी पर्सन, उनका जो नेम होता था, उनका जो वंश का नाम होता था, उस पे से वो एज जो ईयर था वो जाना जाता था, फेमस था। जैसे कि चालुक्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, तो मौर्यन डायनेस्टी, दैट्स ऑल हैव टू बी बिकम अ एज। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट स्टेट। ये जो कॉइन्स थे उस पे से हम लोगों को उस टाइम की सोशल, रिलीजियस, धर्म के बारे प्रति, इकोनॉमिक, उस टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक से मनी से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक थिंग थी वो, और पॉलिटिकल जो राजनीति स्ट्रक्चर थी, वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को ये कॉइन से मिलती थी। Here some coins should be given for the example. Look at here. There is some goddess mark on it, and here the punch mark coins. Punch mark coins कुछ मार्क किया हुआ है, लोगो जैसा दिख रहा है. Okay, so that should be a example of coins. Punchmark coins, the coins created by placing metal piece in the mold आर कोल्ड पंचमार्क कॉइन्स. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ हम लोगों को लोगो जैसा दिख रहा है, तो ये क्या है कि जो मेटल है उसके ऊपर कुछ मोल्ड जैसा, मोल्ड के अंदर उसको प्रेस किया जाता है या उसके ऊपर लोगो बनाया जाता है, दैट इज नोन एज अ पंचमार्क कॉइन्स. स्टूडेंट्स स्टडिंग हिस्ट्री, आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स, हम लोग जो अभी हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, तो ये जो हिस्ट्री का जो नॉलेज है हम लोगों को कैसे मिलेगा? तो ये जो इसके बारे में जो भी एग्जीबिशन वर्क है या फिर पुराने टाइम का जो भी थिंग है उसके ऊपर जो रिसर्च करते हैं, दैट्स आर आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स. तो हम लोगों को उनके द्वारा जो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आउटपुट करते हैं और हम लोग उसके बारे में जान सकते हैं. हिस्ट्री मीन्स इंफॉर्मेशन गिवन बाय आर्कोलॉजिस्ट अबाउट पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च. वो लोग जो रिसर्च करते हैं उसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी जाती है उसको क्या कहेंगे? हिस्ट्री. आर्कोलॉजिस्ट यानी द पर्सन हु हैज़ बीन वर्क फ्रॉम एग्जिबिटिंग वर्क, तो जो एग्जिबिटिंग वर्क करता है उसको क्या कहा जाएगा? आर्कोलॉजिस्ट. दे गो टू एशियंट प्लेस एंड डिग आउट द हाउस, कॉइन्स, ब्रिक्स, स्टोन, इम्प्लीमेंट्स, सैम्पल्स ऑफ फूड, बोन्स ऑफ मैन एंड एनिमल्स एक्सेट्रा. वो लोग ज़मीन को खोद के ये सारी चीज़ें जो है वो निकालते हैं. हाउस, कॉइन, ब्रिक, स्टोन, इम्प्लीमेंट्स, सैम्पल ऑफ फूड, बोन्स ऑफ मैन, एनिमल्स एक्सेट्रा, एंड स्टडी देम मेक अस अवेयर अबाउट द कल्चर ऑफ मैन ऑफ दैट टाइम. और उसके बारे में स्टडी करते हैं, फिर हम लोगों को उस टाइम का जो कल्चर है उसके बारे में एक्नॉलेज करते हैं. मैन हैज़ बीन वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सिंस एशियंट टाइम. जैसे हम लोगों को पता ही है कि जो पहले के जो आदि मानव थे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भटकते थे. आफ्टर दैट उन्होंने जो केव्स है उसके अंदर अपना शेल्टर बनाया, वो लोग वहाँ पे डिवेलिंग यानी कि रहने लगे. उसके बाद धीरे धीरे उसको सब समझ में आने लगा, तो उन्होंने एनिमल्स को रखा, फायर को इन्वेंट किया, उसके बाद धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ वो जुड़ा. तो इस तरह उसका प्रोग्रेस हुआ.
Many travelers have visited other countries to name not life of people there. From the travel detail of such travelers, we get information about the history and culture of country. हर एक देश के अलग अलग कल्चर और कंट्री है, उसके बारे में हम लोगों को ये जो ट्रैवलर्स है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके भी ये सब रिसर्च कर सकते हैं. इट इंक्लूड ट्रैवलर्स लाइक मैक्सेथिन्स, प्लेनी, फहियान, ह्यूनसेंग. ये जो ट्रैवलर्स थे उसमें से कुछ नेम हम लोगों को दिए हैं. मैक्सेथिन्स, प्लेनी, फहियान एंड ह्यूनसेंग. ये जो ट्रैवलर्स थे जो अदर कंट्री से हमारे देश के अंदर आए थे और हमारे यहाँ पे रिसर्च किया था और जो भी इंफॉर्मेशन थे वो साथ में लेके गए थे. द रिसर्च ऑफ आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन गिव अस ग्लिम्प्स of great civilization which flourished in the northwest region on the bank of river Indus. इंडस रिवर के पास जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, इंडस रिवर के बैंक पे हम बैंक यानी किनारे पे हमारे आर्कोलॉजिस्ट के जो हिस्टोरियन हैं उनके बारे में हम लोगों को पता कि सबसे पहला सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ पे ग्रे हुआ था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, अरे सॉरी इंडस रिवर पे. और इसी वजह से हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है. क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति का उद्भव जो है वो इंडस रिवर के पास, बैंक ऑफ रिवर इंडस के पास हुआ था. इन इंडिया मैनी सिटीज एग्जिस्टेड मोर देन 4,500 ईयर्स अगो. 4,500 ईयर्स अगो बहुत सारी सिटीज़ जो थी वो इंडिया में एग्जिस्टेड थी. इन द सेम वे इट कैन ऑल्सो बी नोन दैट मैनी सिटीज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड नियर बाई एरिया अबाउट 2005 ईयर्स अगो. और जिसके मतलब ये जो हिस्टोरियंस उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग की है तो ये भी पता चला है कि गंगा रिवर और उसके नज़दीक के जो एरिया है वहाँ पे भी बहुत सारी सिटीज़ जो है वो डेवलप की गई थी अबाउट 2500 ईयर्स पहले. All this tool gave us information about custom, food, attire, technology and culture of people of that time. By exploring many cities and villages, they have given information regarding cotton, barley, wheat. Besides this, they have also given information about animals of that time. उस टाइम के जो कौन से फूड वो लोग डाइट्स जो है वो अपने यूज़ में लेते थे तो वो भी पता चला था. और इसके अलावा जो एनिमल्स उस टाइम थे दे हैव आल्सो गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट इट कि कौन से एनिमल्स थे वो यूज़ करते थे. आर्कोलॉजिस्ट आर द स्कॉलर्स हु स्टडीज अबाउट द पास्ट. दे कैटेगरीज द टूल्स फाउंड, डू रिसर्च, collect data from manuscripts, documents, archives and then scribe them in a rigorous way. आर्कोलॉजिस्ट जो है वो बहुत स्कॉलर होते हैं. वो पूरी स्टडी को पहले तो सारे टूल्स को फाउंड करते हैं कैटेगरी वाइज, फिर उसके ऊपर रिसर्च करते हैं. ये जो उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद जो भी उसको डॉक्यूमेंट मिलते हैं या कोई स्क्रिप्ट मिलती है, अदर थिंग्स जो भी मिलते हैं वो सबको इकट्ठा करके उसको कलेक्ट करके रिजरियस वे से यानी कि बहुत ही अलग तरीके से हमारे पास वो पेश करते थे. आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस ब्रिंग पास्ट टू लाइफ. आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस जो है वो हमारी जो पास्ट यानी कि हमारी जो लाइफ चली गई है उसको लेकर वापस आते हैं. जैसे हम लोग कभी कभी हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जैसे कि महाभारत और रामायण जो हमारे समय में बहुत पहले के समय में हुआ था, लेकिन जो हिस्ट्री हम लोगों को उसके ऊपर से पता चलती है तो वी हैव टू बी नो एक्चुअल व्हाट हैपनिंग एट दैट टाइम. So that's are the very important role has been played by the archaeologists, historian and travelers. Thank you.